हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं न्यू बिगिन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के शुरुआत की वीडियोस की, जो कि है पार्ट बी का। जैसे मैंने आप लोगों से पहली वीडियो में बताया था कि हम लोग पार्ट बी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्योंकि आपको पता ही है पार्ट बी में आपका चैप्टर नंबर 1 एंड आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि रेशियो एनालिसिस का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या है, कैसे है और किस तरह से इसके अंदर क्या क्या होता है और किस तरह से इसमें काम किया जाएगा, और साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार देख लेते हैं पार्ट बी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई जो ये नाम आ रहा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो सबसे पहले नाम में जो लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस suffered and position of assets and liability at a particular date are known as financial statements। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ तक का इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है, इसलिए बनाया जाता है, एक आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस और साथ में अपनी कंपनी या फिर अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जान सके। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और साथ में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी या फिर बिजनेस की आप लोग जान सकें। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस। कौन कौन से फाइनल प्रोडक्ट्स हैं? आपका बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट बोलते हैं इन केस ऑफ कंपनी, क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपनी की। ठीक है, नॉट अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, यहां पे आ गया आपका नोट्स टू अकाउंट्स, ये आपको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स आ गया आपका। दूसरा फिर आपका लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपकी चार चीजें आती हैं। किसी को भी नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं इन नोट्स का लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। अट अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, इसको ऐसे ही रीड किया जाता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन। ठीक है, सब सेक्शन 40 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013 इंक्लूड, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पीछे यहाँ पढ़ा, ये हम लोग क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो हम लोग करते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट है अकाउंटिंग का। ठीक है, और उसमें उस अकाउंटिंग के फाइनल प्रोडक्ट्स में क्या क्या निकल के आता है हमारे पास? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो। ठीक है, अब उसी के बारे में यहां बता रहा है, ध्यान से सुनना। पहला है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और जी आपका कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये सारे के सारे चारों के चारों बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में, कंपनी एक्ट के 2013 के। ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। ठीक है, अब आगे कुछ और चीजें बोल रहा है। सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर द कंपनी टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर टू प्रिस्क्राइब फॉर्म, दैट इज शेड्यूल 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 में आता है, वो अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सेक्शन 129 बोलता है कि आपको ये सारी चीजें बनानी जरूरी हैं। ठीक है,
हर साल, ठीक है, हर साल आपको बनानी जरूरी है। और किस फॉर्म में? शेड्यूल 3 के फॉर्म में। अब ये शेड्यूल 3 क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे, बस इतना समझ लीजिए शेड्यूल 3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एज दे रिलेटेड टू पास्ट पीरियड। बिल्कुल भाई, जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जो भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हम लोग बनाते हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट का बताती है, ठीक है। आने वाले के लिए हम लोग फोरकास्ट करते हैं, मतलब कि एक तरह से उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं कि आगे जाके हम लोग क्या डिसीजन लें, मतलब कि इनको देखते हुए आगे के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूरा एक्यूरेट देखें तो पीछे का दिखाता है, हिस्टोरिकल दिखाता है हमें, ठीक है। ये चीज आपने 11th में पढ़ी होगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म। भाई अगर मैं कहने लगूं कि भाई ये चीज फ्री है मैं और ये चीज मेरे पास है, सपोज इस रिमोट की बात कर लेते हैं, ये रिमोट मेरे पास है और ये फ्री में, मतलब कि इससे कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हम लोग इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी ये आपका होना ही चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि पैसे की टर्म्स में बनाया जाता है। बैलेंस शीट रिवेल द फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, पीछे ही जस्ट हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक एक करके बताता हूँ, हटा देता हूँ, एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। एक करके एमसीक्यू इन पे आता है, जरूर आएगा, बैलेंस शीट के ऊपर आएगा जरूर बैलेंस, ठीक है। और क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस तरह की प्रैक्टिस कर लेना और कहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। आपके पास हो सकता है आप टीएस ग्रेवाल यूज कर रहे हो सकता है आप डीके गोयल यूज कर रहे हो, कोई सी बुक यूज कर रहे हो, मैं दोनों के क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन जिसके पास टीएस ग्रेवाल है, उन्होंने अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो डीके गोयल के भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं है, दूसरी बुक नहीं खरीदना चाहते, तो मुझे बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा, जो स्कैन कॉपी है वो मिल जाएगी आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, और वैसे ही अगर जिसके पास डीके गोयल कर चुका है वो उसको टीएस ग्रेवाल की मिल जाएगी यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, ये तो आपको पता ही है, ये एक स्टेटमेंट है किसकी? असेट्स की, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज ऑफ अ बिजनेस, एंड इट इज प्रिपेयर्ड टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई हम लोग बैलेंस शीट को कब बनाते हैं, जिस दिन हम लोग उसको बनाते हैं ना, उसी दिन का शो करती है वो, ठीक है। बैलेंस शीट की अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जैसे कि आज हम लोगों ने प्रिपेयर किया, तो आज ही बताएगी कि आज के टाइम पे हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The balance sheet of a company is prepared as per the formal prescribed Part 1 of Schedule 3 of a Company Act 2013. Very important क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पार्ट 1 कि भाई कौन सा शेड्यूल में मतलब कि बनाई जाती है, शेड्यूल 3 दे देगा 1 2 3, क्योंकि बच्चे ना इस पे ध्यान नहीं देते। शेड्यूल 3 तो उनको याद हो जाता है, लेकिन पार्ट कौन सा था, पार्ट 1 2 3 4 कौन सा था, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब ओनली द वर्टिकल फॉर्मेट। ये लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। वर्टिकल फॉर्मेट फॉर अ presentation of a financial statement. These are company will now not have an option to use horizontal format. कंपनी के केस में ओनली एंड ओनली कंपनी के केस में, कि कंपनी के केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। वर्टिकल क्या है?
जैसे कि ये आपका यहाँ पे बैलेंस शीट ऐसे चलती है, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल में क्या चलता है, ऐसे, ये आपके असेट्स, ये आपकी लाइबिलिटीज, इस तरह से ये रुपीज, इसको हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट फॉर अ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में ही बस। अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ एनपीओ, ये सारी ये सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।